मेरी आशीष है और मेरे में जिनको प्रेम है और संसार के वहां आसक्ति से रहित है और जिसका किसी भी प्राणी में भूत प्राणी में बैर नहीं है, ये पांडव मेरे को प्राप्त है। भगवान ने गीता की 11वें अध्याय के अंत में यानी 55 की श्लोक में बात कही। तो भगवत अर्थ कर्म को जो मतलब है कि भगवान की अर्थ कर्म करे, अपने लिए नहीं। जो भी कुछ करे भगवान के लिए करे। तो ये आपको भक्ति की बात बतलाई। शुरू में भगवान के अर्थ कर्म किया जाए और भगवान के अर्पण बुद्धि से कर्म किया जाए, उन तो अर्पण काम ज्यादा दानी है भगवत अर्थ से। और कर्म करके बाद में भगवान के समर्पण करे, उससे शुरू के बीच के में भगवत अर्थ कर्म करना है वो श्रेष्ठ। भगवत अर्थ और भगवत अर्पण में कोई विशेष फर्क नहीं। भगवत अर्थ तो यह है कि जैसे कोई व्यापारी है और वो व्यापार करता है, दुकान का काम करता है, प्रातः काल दुकान आता है और रात्रि में बंद करता है और दिन भर उसके यही रहता है कि रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले। तो वह पुरुष रुपयों का अनंत भक्त है। तो एक रुपये की भक्ति है और कोई भक्ति नहीं। जिससे वो भी दुकानदार हाथ धन करता रहता है, रुपया मांगता ही रहता है। इसी प्रकार से थी भगवान के लिए हर वक्त मांग ताजा रहे कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। बिना भगवान मिले चैन नहीं पड़ती है। और माने भगवान के स्वार कोई भी चीज में जिसकी प्रीति नहीं है, न किसी में बैर है, ऐसा पुरुष भगवान का कहना है कि मेरे को प्राप्त हुए। तो इसमें 3 बात तो धारण करने के लिए कही और 2 बात जो है त्याग करने के लिए कही। मत कर्म तेन और मत परम और मत भक्त, ये 3 धारण करने के लिए। और संग वर्जित निर्भर भूतेषु, ये 2 बात त्याग करने के लिए। यानी राग द्वेष को तो त्याग करना चाहिए, ये 3 बात में धारण करना। तो जो भगवान के लिए कर्म करे उसके लिए भगवान कहते हैं कि वो मत कर्म के निरर्थ कर्म करने वाला मेरा भक्त है। और जो भगवान की शरण है, जो कुछ भगवान करे उसको भगवान का विधान मान करके खुश है, भगवान का भैया पुरुष मान करके पुरस्कार मान करके सुखी है। जो भी कुछ होता है भगवान की कृपा से, भगवान की मर्जी से होता है और वो मंगलमय होता है। और भगवान पर निर्भर हो जाए तो भगवान के में प्रेम रखे और किसी में प्रेम नहीं रखे और किसी बैर भी नहीं करे, तो ऐसा पुरुष भगवान कहते मेरे को प्राप्त होता है। यह अनन्य भक्ति। इसका फल बताया पहले श्लोक में, इसके पहले श्लोक में, ताकि 11 जाके 24 के श्लोक में भक्त्या तो नन्या शक्य अनिर्बंध में जातुम दृष्टुम तत्व परवेष्टुम से परम तप है। ये परम तप अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा मैं तेरे को जैसा दर्शन दिया इसी प्रकार उसके द्वारा देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति से मेरी प्राप्ति हो सकती है। उसका कहा कि नेत्रों से चाहे तो देख सकता है और मुझको तत्व से चाहे तो जान सकता है और मुझ में प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश कर सकता है। ये उसका फल है, साधन का फल है। और भगवत अर्पण बुद्धि से करने का भाव यह है, कठपुतली जिस प्रकार से होती है और उसकी सारी चेष्टा सूत्रधार के मन के माफिक होती है, क्योंकि सूत्रधार का हाथ है वो जैसे चाह वैसे नाचे। इसी प्रकार हम लोग भगवान की शरण हो जाए और कठपुतली की माफ बन जाए कि भगवान की चीज है, भगवान की मर्जी से करो, तो वो शुरू से भगवान के समर्पण है। नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
तो सबसे बढ़ करके भगवत है अर्पण जो है, शुरू से भगवत अर्पण है, वो सबसे बढ़ करके है। अपने मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ भगवान के समर्पण कर दिए, वो भगवत अर्पण बुद्धि से सब कुछ भगवान के समर्पण कर दिए। भक्तियों कह दो कि अनंत भक्ति संयुक्त कर्मियों कह दो। अनंत भक्ति को ही एक अंग होकर के निष्काम कर्म आ गया तो वो उनको अंग है भगवत अर्पण होना चाहिए। कठपुतली के बीच के वहां तो मन बुद्धि रहती नहीं, अर्पण में इसमें मन बुद्धि है, तो इसलिए मन बुद्धि भी भगवान का वहां समर्पण कर दे। शरीर अपने आप को तो करे, जैसे भगवान ने गीता की 18वीं अध्याय के 56 के श्लोक में बताया, सर्व कर्मान अपनी सदा कुर्वाणो निर्वास्य मत प्रसादा द्वापनोति शाश्वतम पदम। अर्जुन मेरी शरण होकर के सदा सर्वदा कर्म करता हुआ ही मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कर्म भी है, किंतु भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान के शरण होकर के करता है, तो ये एक प्रकार से इसमें भक्ति की मुख्यता है। अर्जुन के लिए भगवान कोई अनंत भक्ति को लक्ष्य में रख करके भगवत अर्थ सभी बढ़ करके भगवत अर्पण की बात कहते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत पर बुद्धि योग उपासित मच्चित सतम भव। सर्वे भगवत समर्पण रूप कर्मयोग भक्ति प्रधान या योगों की भक्ति ही अनन्य कह सकते हैं। इसमें ये बात कही कि चित्त से यानी चित्त से सारे कर्मों को मेरे में समर्पण कर दे और तू भी मेरी शरण आ जा, और बुद्धि का आश्रय भी तू मुझको बना ले और मेरे में चित्त को लगा दे। तो सब प्रकार से भगवान ने ये सब बात भगवान की अनंत भक्ति को, अनंत शरणागति को, तो यह है अनंत भक्ति। चित्त से सारे कर्मों को भगवान में समर्पण करना क्या, जैसे कठपुतली जो है सूत्रधार जो नचा वैसे नाचती है, ऐसे अपने आप को भगवान के समर्पण करने वाला जो भगवान नचाता है करवाता है वैसे वो करता है। और मत तरह का ये भाव है कि तू खुद भी मेरी शरण आ जा। जैसे कोई आतुर आदमी और जहाँ कार्य की सिद्धि होनी संभव है, या कोई धनिया आदमी है उनके चरणों में गिर जाता है, तो उनकी शरण में है। और बुद्धि को भी आश्रय भगवान को बना करके, या यूं कहो कि बुद्धि योग ज्ञान योग या परमात्मा को यथार्थ ज्ञान बुद्धि से वह बुद्धि योग। जैसे कहे भगवान ददांग बुद्धि योग मैं तेरे को बुद्धि योग दूंगा जिसे तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा, तो वही बुद्धि योग जिसे भगवान की प्राप्ति हो। और भगवान का मन निरंतर चित्त को लगा देना, इस प्रकार के करने से भगवान कहते हैं कि मत चित्त सदुर्गानी मत प्रसादात त्रिशि, मेरे में चित्त लगाने से मेरी कृपा से तू सारे संकटों को, सारे पापों को, दुर्गुणों को तुम लांग जाएगा। इस प्रकार से शुरू से ही भगवान के समर्पण करने के क्रम चले, उसमें देहाभिमान नहीं रहता। और कोई कामना तो है ही नहीं, फलाशक्ति का त्याग तो पहले से ही है, किंतु ये उस लीला के त्रिलोकी के राज को भी कोई चीज नहीं समझता। जब भगवान के तत्व है उसको समझ जाता है तो त्रिलोकी का ऐसे जिसको धूल के समान प्रतीत होने लगता है। कर्म प्रधान कर्म योग की बात आपको कही, कर्म और भक्ति जिसके वहां दोनों समान है जिसकी बात भी कही, जिसके वहां तो भगवत अर्थ को ये
बिना भक्ति के कर्म, सही बात संक्षेप से आपको बताई। इसमें भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण कर देना, मन बुद्धि इंद्रिय से भगवान के वहां लगा देनी, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए, ये सबसे ऊंचे दर्जे की शरणागति का भाव है। दूसरी बात ये कि तो भक्ति प्रधान जो काम है वो एक प्रकार से भक्ति है। अनन्य भक्ति तो भक्ति है ही, वो तो कर्म नहीं करके उसको तो भक्ति योग ही करना चाहिए, किंतु अनन्य भक्ति के आंशिक रूप से थी और एक अंश कर्मयोगी मन है, तो वो एक प्रकार से वास्ते भक्ति प्रधान कर्मयोग कहे जा सकते। अनन्य भक्ति के दे तो भी अर्जुन क्यों भक्ति बंगमा है वास्तव के माँ, यूं तो भगवान की भक्ति के वास्ते जो चेष्टा है, भजन करो, ध्यान करो, यह भी तो फिर कर्म ही है, एक प्रकार क्रिया ही है। किंतु भजन ध्यान में ईश्वर की उपासना मानी गई है, कर्म नहीं। तो हम लोगों को एक प्रकार से भगवान की शरण होकर के और भगवान में श्रद्धा भक्ति कर के और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गीता के वहां सभी प्रकार के ये नियम बतलाए गए हैं, आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक करना चाहिए। भगवान के नाम का जो जप है, ये जो लोग साधारण भाव से करते हैं उनका फल साधारण है, बहुत दिन पा करके उससे भगवान की प्राप्ति होती है। और जो भगवान का भजन उस कोटि का करता है, उसको तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उस कोटि का प्रकार मैं आपको बतलाता हूँ। एक तो जो भगवान का जो भजन है वो गुप्त करना चाहिए, किसी को कहना नहीं कि मैं भजन करता हूँ। पूछने पर भी यह कह दे कि भैया कुछ विशेष बनता नहीं, क्या करें, चित्त इधर उधर चला जाता है। दूसरे समझते हैं कि आप भजन करते, तो भजन को गुप्त रखना और भजन है सो मन से करना। तीसरी बात है कि भजन है तो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, विश्वास पूर्वक कि भगवान है और भगवान भक्ति करने वालों को मिले हैं और मिले हैं तो हमारे को क्यों नहीं मिलेंगे। तो विश्वास जो है, पूज्य भाव को लिए विश्वास है, इसी का नाम श्रद्धा है। और ये श्रद्धा प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके हुए तो वह परम श्रद्धा कही जाती है। प्रेम माने भगवान के भजन करने के समय में बार बार रोमांच हुए, प्रसन्नता हुए, हृदय प्रफुल्लित हो जावे, कंठ रुक जावे, वाणी गदगद हो जावे, आंखों में आंसू पात आने लगे, शरीर में रोमांच हुए, तो ये प्रेम से हुई। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक करे। ये करने से शरीर में सारे रोम एकदम खड़े हो जावे, फड़कने लगे, तो उन्होंने फड़कने जो क्रिया उसमें यो भाव करे कि रोम रोम से भगवान का नाम हो रहा है, ये सारे रोम राम राम कर रहे हैं, तो एक साथ 72 करोड़ नाम का जप हो गया। बड़ी महत्व की चीज है। और प्रेम के साथ साथ के वह निष्काम भाव से भगवान के नाम को जप करे और जप के समय में ध्यान भगवान की तरफ ही रखे। ऐसा जो ध्यान सही थे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से जो भगवान को भजन है, वो सबसे बढ़ करके दामी है। इसी प्रकार से भगवान के ध्यान करने के समय में चाहे साकार को करो चाहे निराकार को करो, ध्यान करने के समय के बीच के वहां अपना चित्त सो भगवान में ही लगा देने और भगवान के वहां जो अनंत गुण है, जो दिव्य चिन्मय गुण है, उनकी तरफ ध्यान रखे और भगवान के प्रभाव की तरफ और भगवान के स्वभाव की तरफ। कि भगवान का स्वभाव है तो बहुत ही कोमल है। साकार भगवान के विषय के वहाँ यह है कि भगवान की पूजा करे, भगवान की आरती उतारे, भोग लगावे, नमस्कार करे,
करना मत लेवे, ये तो सगुण साकार भगवान की भक्ति की बात आपको कही। और निराकार में तो कोई आकार तो है ही नहीं, वो तो भगवान के मां अलौकिक दिव्य गुण है। भगवान प्रकट हो जाए साकार रूप में तो वह सबका सब गुण भगवान के विग्रह के वहां छिपे हुए रहते हैं। भगवान जब लीला करते हैं तो उनका विकास होता रहता है। तो भगवान का ध्यान है, ऐसा ध्यान बहुत ही दामी है। जो ध्यान करे तो निष्काम भाव से तो भगवान को ध्यान करे, और भगवान की गुण प्रभाव और लीला तत्व है, और भगवान का जो स्वरूप है वही के एकदम मन को लगा करके मुग्ध हो जावे, ऐसा ध्यान बहुत ही दामी है। और भगवान के साथ संबंध स्थापन करे कि आप जो हमारे सर्वस्व हो, जो कुछ अपने धन और प्राण और विद्या ज्ञान सब भगवान ही है। अपन भगवान में सब प्रकार के भाव हैं ही, तो उन भावों से भावित होकर के और भगवान के स्वरूप को देख देख के मुग्ध होते रहे, तो बहुत ही आनंद की बात है। संबंध को संबंध और ध्यान को ध्यान, इस प्रकार को संबंध भगवान से जुड़ सके और किससे भी। भगवान ही हमारे पति, स्वामी, गुरु, मालिक, माता पिता या बंधु या सखा, जो कुछ हो हमारे सब भगवान ही हैं। ऐसे भाव से भावित होकर करके और भगवान को जो ध्यान किया जाए, बहुत ही आनंद की बात है। कोई भी काम करना तो भगवान के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। अपना जो शरीर है ये भी भगवान के अर्पण कर दे, फिर शरीर की सेवा भी भगवान की सेवा है। जैसे कोई भाई एक ब्राह्मण को गोदान दी, और फिर उस गो को चारा भी देता है, घास भी देता है, जल भी पिलाता है और अनाज भी देता है, किंतु दूध एक प्रकार से नहीं लेता। दूध जो है वो तो ब्राह्मण को जब गा तार दी दे दी तो ब्रह्म है कि ब्राह्मण को ये अपना दूध में नहीं है, किंतु वह गा की सेवा करने में तो सबको यह कहना ब्रह्म क्यों नहीं है, सेवा तो सब कर ही सकते हैं ना, तो वो गौरव है। इसी प्रकार से उस शरीर भगवान के समर्पण कर करके फिर इसकी रक्षा करनी, किंतु शरीर है वो गा की जो है, गा जैसे ब्राह्मण के अर्पण कर दी, देह तो भगवान के अर्पण कर दी। अब वो भगवान के काम में आनी चाहिए। अपना तो इतना काम है कि इसको अंदर जल वस्त्र दे दे, इसकी रक्षा कर दे। जैसे दान में जी गा की भी तो सेवा करे, इस बात से जो सेवा करे वो सेवा भगवान की सेवा है। भगवान के लिए जो की जाने वाली सेवा भगवान की सेवा है। सेवा करने के वक्त में एकदम प्रेम के मुग्ध हो जावे और मन से भगवान को आवाहन कर करके मैं कहता हूँ दर्शन भाषण सपस वार्तालाप जो चिंतन है वो प्रेम के मुग्ध होकर के करे। बारंबार शरीर में रोमांच है, जितने प्रसन्नता है, जिससे प्रफुल्लित हो जावे, नेत्र जो है तो भया अपने प्रेम की जल से। इस प्रकार का जो मन से भगवान का दर्शन भाषण सफर है वो रस में है, आनंद में है, प्रेम में है, अमृत में है। इस प्रकार प्रेम में गोता लगाने से मुग्ध होने से भगवान प्रकट होकर के साक्षात दर्शन दे करके जो की आप उसका उद्धार कर देते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।